जिसे योगी ने जल्लाद कहा, वो जल्लाद के साथ साथ बड़ा देशद्रोही भी निकला। यूपी के बलरामपुर जैसे छोटे से शहर से पूरे हिंदुस्तान की तासीर बदलने का मंसूबा पाले हुए था जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। देश की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर शरिया कानून लागू करने के प्लान पर काम कर रहा था। यही वजह थी कि उसने बड़ी तेजी से देश में धर्मांतरण का जाल फैला ताकि जल्दी से जल्दी वो मुसलमानों की जनसंख्या को बढ़ा सके। छांगुर का यह खौफनाक प्लान एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने माना है और इसी बिना पर उस पर आरोप तय किए। छांगुर के खतरनाक मंसूबों पर देखिए हमारी ये स्पेशल। आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा धर्मांतरण किया। दुनिया के 5 देशों में फैली है 300 करोड़ की संपत्ति, जिसके सिंडिकेट में जुड़े हैं 3000 से ज्यादा लोग। जिसने अब तक 4000 लोगों को हिंदू से मुसलमान बना दिया। मेरे जानकारी में इन लोगों ने 1500 से 1600 लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया है और छांगुर का 500 से ज्यादा एजेंट। भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। सारी हिंदू लड़कियां हैं जो गायब हैं, सारी हिंदू लड़कियां और ज्यादातर 22, 21, 19, 25 साल के आसपास की ही लड़की। और इसमें सिर्फ ये अकेले नहीं हैं, ये लोग बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। इसमें छोटे बड़े मदरसे हैं, एनजीओज भी हैं। छांगुर के जुल्मों का शिकार ये वो चंद चेहरे थे जिन्होंने चीख चीख कर उसके गुनाहों का पर्दाफाश किया। ये वो सबूत थे जो बता रहे थे कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन धर्मांतरण के तालाब का मगरमच्छ है। लेकिन ये शातिर अपने गुनाहों पर पर्दा डालता रहा, कहता रहा कि सब झूठ है। नहीं कराया कभी। आप पे तो इतने सारे आरोप लगे, सब झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। लेकिन इसके गुनाहों से पर्दा हट चुका है। इसके खतरनाक मंसूबे दुनिया के सामने आ चुके हैं। ये देश का नमक खाकर देश के खिलाफ गहरी साजिश रच रहा था। ये हिंदुस्तान को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहता था और इसके लिए इसने धर्मांतरण को हथियार बनाया था। इसका टारगेट था कि जितना जल्दी हो सके इस देश में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़े, हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो, इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता छिन्न भिन्न हो जाए और देश की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर शरिया कानून को लागू कर दिया जाए। तो एक बड़ी साजिश थी शरिया राज कायम करने की और केंद्र था बलरामपुर। इस केंद्र के जरिए देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का इरादा था और यहां पर इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मंशा थी। लेकिन समय रहते खबर मिल गई जिसके चलते इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ हो गया। ये साजिश करने वाला था बलरामपुर का छांगुर उर्फ जलालुद्दीन, जो अपनी सहयोगी नसरीन और नवीन रेहरा के जरिए इस पूरे नेटवर्क को संचालित करता था, जिसमें लोगों का धर्म परिवर्तन करके इस्लाम मानने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाना था। एक तरह से इसने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था। दो धर्मों के बीच नफरत को फैलाकर ये उनकी भावनाओं को भड़काने की कोशिश में काफी आगे निकल चुका था। कन्वर्जन के लिए पहले कहां सुनने में आता था कि हिंदू लड़कियों की जाति के हिसाब से सौदा होता हो, लेकिन छांगुर के सिंडिकेट में रेट तय थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सरदार लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए, दूसरी जाति की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे ताकि मुस्लिम लड़के इन पैसों के लालच में युद्ध स्तर पर धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़कियों को टारगेट कर सके। लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने छांगुर उर्फ जलालुद्दीन समेत 8 लोग, जिनमें
नीतू उर्फ नसरीन, सबरोज, शहाबुद्दीन, रशीद, राजेश कुमार उपाध्याय, नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन और महबूब का नाम शामिल के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अगले महीने मई की 2 तारीख से इस मामले में अब गवाही की कार्रवाई शुरू होगी। छांगुर जो कुख्यात था धर्मांतरण के लिए, वो उसके अन्य 7 सहयोगियों पर आरोप तय हो गए हैं। NIA के स्पेशल कोर्ट में 2 मई से सुनवाई प्रारंभ होगी। आरोप पत्र का सार ये है कि देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश थी व उसी ध्येय की पूर्ति से छांगुर और उसके सब चेले कार्य कर रहे थे। अत्यंत गंभीर आरोप हैं। लेकिन अब NIA कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इसमें छांगुर है, नसरीन है, नवीन रहरा है और उनके साथ इन तीनों सहित 7 अन्य लोग भी हैं जिनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। और 2 मई को अब गवाहों और सबूतों की पेशी होगी, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि ये लोग कितनी बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे थे। गवाह बताएंगे छांगुर के वो काले राज जिनको अंजाम केवल बलरामपुर में नहीं दिया गया बल्कि यूपी के कई जिलों में, उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में और यहां तक कि विदेशों से भी इसके तार जुड़े हुए थे। छांगुर और जलालुद्दीन का बलरामपुर के उतरौला से शुरू हुआ खेल पहले उत्तर प्रदेश में फैला, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों में फैल गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक छांगुर के धर्मांतरण का ये नेटवर्क देश के 579 जिलों तक फैला था। जाहिर तौर पर गिरोह का फैलाव अकेले छांगुर के बस की बात नहीं थी। छांगुर सिंडिकेट का सरगना था, लेकिन लेफ्ट एंड राइट हैंड के तौर पर नीतू उर्फ नसरीन थी, नवीन उर्फ जमालुद्दीन था, छांगुर का बेटा महबूब था। इसके अलावा सबरोज, शहाबुद्दीन, रशीद और राजेश कुमार उपाध्याय जैसे मजबूत हैंड थे और इनके नीचे थी तकरीबन 1000 मुस्लिम युवकों की फौज, जिनका काम था सिर्फ हिंदू लड़कियों को फंसाना और उनसे शादी करना और धर्मांतरण करवाना। मुस्लिम लड़कों की गैंग में मेरठ के बदर सिद्दीकी का नाम सबसे टॉप पर था, क्योंकि बदर सिद्दीकी ने तकरीबन 50 से ज्यादा लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उनका धर्मांतरण करवाकर न जाने कहां गायब करवा दिया। सोचिए ना, बदर सिद्दीकी जैसा एक बंदा इतना खतरनाक था तो 1000 मुस्लिम लड़कों की छांगुर फौज कितनी खतरनाक रही होगी। इसके अलावा इस गैंग में तकरीबन 3000 लोग और शामिल थे जो अलग अलग तरह के काम करते थे। पूरी कारपोरेट कंपनी की तरह छांगुर ने अपने नेटवर्क को फैलाया था। पाकिस्तान, दुबई, कनाडा, नेपाल और सऊदी अरब जैसे देशों से छांगुर गिरोह को फंडिंग होती थी। सोचिए कहां से कहां पहुंच गया था छांगुर। बलरामपुर के एक छोटे से गांव उतरौला से साइकिल पर अंगूठी बेचने वाला इतने बड़े मुल्क के खिलाफ साजिश रचने चल पड़ा था। ताबीज और अंगूठी बेचने वाला, साइकिल पर घूमने वाला, 85 करोड़ की संपत्ति इसके द्वारा धर्मांतरण की आड़ में खड़ी की गई। पूरे देश की निगाह इस ट्रायल के ऊपर लगी है कि इसका क्या नतीजा निकल कर आता है और क्या वर्डिक्ट कोर्ट से प्राप्त होता है। एक नसीहत होगी ऐसे अन्य लोगों के लिए जो कि इस देश में धर्म की आड़ में ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जमालुद्दीन छांगुर के खेल में कटाप के इक्के साबित हुए। छांगुर तो अंगूठा छाप था, लेकिन नीतू और नवीन पढ़े लिखे थे।
बताया जाता है कि नीतू उर्फ नसरीन ने तमिलनाडु में उच्च शिक्षा हासिल की थी। नीतू फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलती थी। हायर एजुकेशन के बाद नीतू पढ़ाई करके लंदन की फर्म से जुड़ी। लंदन की फर्म ने उसे दुबई भेजा। दुबई में नीतू की मुलाकात नवीन रोहरा से हुई। नवीन भी पढ़ा लिखा प्रोफेशनल था और दुबई में एक शिपिंग कंपनी में अच्छे पद पर काम कर रहा था। यही इन दोनों की शादी भी हुई। बताया जाता है कि नवीन एक फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस गया था, जिसके बाद उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। इसी दौरान नवीन की मुलाकात छांगुर से हुई और उसने धर्मांतरण की राह पकड़ ली। दुबई में ही नवीन का धर्मांतरण हुआ। जांच में सामने आया कि 16 नवंबर 2015 को नीतू और नवीन ने धर्म परिवर्तन किया था। फिर नीतू और छांगुर के कनेक्शन ने छांगुर के इरादों को परवान पर चढ़ा दिया। संपत्तियों की खरीद फरोख्त से लेकर धर्मांतरण के लिए फंडिंग का सारा लेखा जोखा नीतू और नवीन संभालते थे। इन्हीं की वजह से छांगुर का गिरोह पहले नेशनल फिर इंटरनेशनल बना। एक आंकड़े के मुताबिक छांगुर के पास तकरीबन 100 से 120 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जिसमें आलीशान बंगले, शोरूम, महंगी गाड़ियां और जमीनें शामिल थी। बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में 14 से 15 ठिकानों पर छापेमारी में संपत्ति के दस्तावेज, फर्जी रजिस्ट्री और विदेशी मुद्रा के सबूत भी मिले। धर्मांतरण का इंटरनेशनल सिंडिकेट चलाने वाले छांगुर के गुनाहों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। पिछले साल अगस्त में एक ऐसी पीड़िता भी सामने आई थी, जिसके खुलासे ने छांगुर के सिंडिकेट के तार सियासत से जोड़ दिए थे। इस लड़की ने छांगुर के सिंडिकेट का सबूतों के साथ ऐसा कनेक्शन सामने लाया जो बता रहा था कि छांगुर की गैंग में कितने पावरफुल लोग शामिल थे और छांगुर की पहुंच कितने गहरे तक थी। इस महिला का नाम अनामिका सिंह था, लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद इसका नाम कर दिया गया जोया खान। पीड़ित अनामिका उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की रहने वाली है। अनामिका की जिंदगी को जिन लोगों ने जहन्नुम बनाया, उसका पहला गुनहगार बबलू खान उर्फ रफी खान और दूसरा गुनहगार नौसाद उर्फ नाटा था, जिनका उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से सीधा कनेक्शन था। इन पर अनामिका सिंह ने जबरन निकाह और यौन शोषण का आरोप लगाया था। बबलू खान जो समाजवादी पार्टी का लीडर है और गैंगस्टर भी इसके ऊपर लगा है। मैं कॉलेज टाइम पे बबलू खान और रफी खान से मिले। फंक्शन था कॉलेज पे, वहाँ पे वो लोग मिले। वहाँ से मिलने के बाद से वो अपने घर लेके गए। कुछ दिन तक रखे, मेरे साथ बहुत मतलब दुष्कर्म किए, शारीरिक शोषण किए जबरन। उसके बाद से अपने दोस्त से मिलवाया नौसाद खान। और घर में रखने के बाद इसके साथ दुष्कर्म किया और काफी दिनों तक करने के बाद जब उसका मन भर गया तो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ले गया जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के मजार पर। वहाँ से लेके मजार पे गए छांगुर बाबा के यहाँ, वहाँ पे निकाह करवाया। नशीला पदार्थ खिला करके और पान खिला करके झूठा, वहाँ पे निकाह करवाया, धर्मांतरण हुआ। धर्मांतरण के बाद फिर समाजवादी पार्टी का एक लीडर जिसका नाम नौसाद उर्फ नाटा, नवाब का, ये धर्मांतरण करने के बाद ये निकाह भी कर लिया। हमको भी मारने की धमकी देते थे लोग, सबको बोलते थे लोग कि कुछ किसी से बताओगी तो जान से मार देंगे। छांगुर के गुनाहों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन इन गुनाहों की आड़ में छांगुर ने देश के खिलाफ जो साजिश रची और जिस तरह से इस देश में शरिया कानून लाने का ख्वाब देखा, वो बेहद संगीन है। अंजाम वही होगा जो एक देशद्रोही के खिलाफ होता है। बाहर से फंडिंग मिल रही थी, उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। दुरुपयोग कहां हो रहा था? लोगों के धर्म परिवर्तन करने में। इनके खिलाफ जो आरोप तय हुए हैं उसमें धोखाधड़ी, दुराचार, छेड़खानी, इसके अलावा SC/ST एक्ट और विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन करना, ये सभी आरोप तय किए गए हैं। शरिया मुल्क बनाने की जो साजिश रखी जा रही थी, अब 2 मई के बाद जो गवाह पेश होंगे वो सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि कैसे, किस एजेंडे के तहत, किस रोड मैप के तहत छांगुर अपनी इन हरकतों को अमली जामा पहनाया करता था। कौन कौन लोग इसके टारगेट पर थे और इरादा क्या था, कितना बड़ा इरादा था। शरिया मुल्क बनाना था तो कैसे इसकी प्लानिंग की गई थी, कहां कहां शाखाएं खोली जानी थी, किन किन और नए लोगों को इसका हिस्सा बनाया जाना था। एक एक करके ये
सारी जानकारी भी सामने आएगी, लेकिन एनआईए कोर्ट ने अब 2 मई को जब गवाह पेश होंगे उसके बाद धीरे धीरे छांगुर के नेटवर्क की हर कड़ी खुलकर सामने आ जाएगी। कैमरा पर्सन कफील के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत। Where your soul let it shine, fashion is state of